बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट, उसी को लेकर हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो आज की क्लास है उसमें डिस्कशन होगा 5.3। ठीक है, आज हम 5.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 5.3 क्लास नंबर 7 है, 5वां चैप्टर है, आपको पता ही है। यहाँ पर निकालना क्या हमें निकालना है dy अपॉन dx। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, अब हमें dy अपॉन dx निकालना है। और यहाँ लॉजिक पॉइंट है क्या, मतलब क्या कैसे करना है क्या नहीं। देखो, याद रखना है y का डिफरेंशिएट y का चेंज निकाल लो किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो इन दोनों के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होगा, x और y के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं होगा। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो टू dy dx of 2x plus dy dx of 3y equal to dy dx of sin x। ठीक है, तो यहां पर आप 2 dy dx of x लिख सकते हैं, 3 dy अपॉन dx लिख सकते हैं। और यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन तो साइन की फॉर्म में लिखा जाएगा ना। तो अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। 2 plus 3 dy by dx equal to cos x। ऐसा ही रहेगा, यस। साइन का क्या हो जाएगा? cos x। और यहाँ x का क्या होगा? 1। हमें तो dy अपॉन dx से मतलब है ना, तो cos x माइनस 2 अपॉन 3, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हमें dy अपॉन dx निकालना है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे। क्लियर है? बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आ गई नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर आपकी बीच में वॉइस कट गई थी। अभी आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया? सर समझ में आ गया। गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों के? ठीक है बच्चों, थोड़ा खतरा है वर्ड को ना, मतलब क्वेश्चन को ढंग से भी पढ़ना भी है। अब बताना है आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dy dx ऑफ क्या है? x और y प्लस dy dx ऑफ y, by dx dy dx ऑफ क्या लिखूं? tan ब्रैकेट में x plus y। गलत, tan x प्लस, जब तक यहाँ ब्रैकेट ना लग जाए, जब तक Yes, यहाँ sir. ब्रैकेट ना लग जाए तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, सर यहाँ पे 10y नहीं आएगा। tan y नहीं आएगा, tan x का देखो वो अलग है बेटा, tan x फिर प्लस y है ना। अगर उसे tan x प्लस y करना होता तो ब्रैकेट लगाता, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, x है और ये y है, तो कौन सा रूल लगेगा भाई? कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल? चेन रूल। नहीं, a डेरिवेटिव plus b डेरिवेटिव into a। हाँ,
प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम, सेम ओनली। सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, अब वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y और y का dy अपॉन dx। आसना ध्यान दो भाई, 10 का dt क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x, और फिर इस x का क्या होगा 1, y का क्या होगा dy अपॉन dx। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो फाइनली dy अपॉन dx ये हो गया, ये हो गया y, और यह dy अपॉन dx क्या होगा 1 हो जाएगा, या 2y dy अपॉन dx सेकेंड स्क्वायर x और dy अपॉन dx। फाइनली हमारे पास ये आ गया। अब आपको बता दूं, जितनी भी dy अपॉन dx की टर्म है वो एक साइड कर दो और वाली टर्म एक साइड कर दो। x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 1 यानी dy अपॉन dx। यहाँ सेकेंड स्क्वायर x माइनस y है, x प्लस 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं आई? सर आ गई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो, अब ना एक क्वेश्चन मुझे आप फटाफट फटा से करके दिखाओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये लो कॉपी निकालो अपनी, ये रहा क्वेश्चन और फटाफट करिए। dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। देखो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव हो जाता, इसका डेरिवेटिव 2 साइन y और साइन का cos y और y का dy अपॉन dx। cos का साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट रूट, एक्स सेम वाई का डिफरेंशिएशन, वाई सेम एक्स का 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये साइन 2x हो गया, सॉरी 2y हो गया। dy अपॉन dx, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन एक्स वाई dy अपॉन dx, और इक्वल में चला गया y साइन एक्स वाई। तो dy अपॉन dx ऐसे नहीं आ गया, यहाँ से चला जाएगा साइन एक्स वाई। सर ना माइनस माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे प्लस वाई है। क्यों भाई, cos का डेरिवेटिव साइन नहीं होता माइनस का? हाँ, अच्छा यस सर यस सर। कैमरा ऑन करिए अपना। एक्स साइन एक्स वाई काम करता हूँ। इतना तो आसान क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट करते मतलब आप मतलब ऐसा कुछ था नहीं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या अजीब लग रहा हो उसमें। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब पैटर्न नंबर 2 पे काम करते हैं। आपको दर्शन करा दूं आपकी बुक का पहले, ठीक है। पैटर्न नंबर 2 देखो ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड 14 नहीं है 15 है। ये सारे क्वेश्चन एक ही नेचर के हैं। अगर मैं सीधी बात करूं तो इन सभी क्वेश्चनों में सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन में x की वैल्यू tan थीटा रख दोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें साइन, इसमें कॉस पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व। ये बात हुई डायरेक्ट के लिए, आपके हिंट के लिए। ठीक, अब ऐसा ही क्यों है, क्या लॉजिक है, एक बार हम इस पर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि चीजें क्या है, फॉर्मूला कैसे करना है, कैसे समझना है। आपको बता दूं बच्चों, अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। ठीक, इसके अंदर इन्होंने बदमाशी कर रखी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, मामले को थोड़ा चेंज कर दिया है, तो उन्हें डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पर इन 3 क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मगर अगर आप चाहो तो मैं प्रूफ करवाते हुए आगे बढ़ो। जल्दी बोलो, क्या करूं? जल्दी बोलो। सर एक बता दो। एक बता दूं? एक करने का तरीका बता दो, बाकी ट्राई कर लोगे? चलो बताओ कौन सा बताओ, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लो, फिर नीचे 4 में से 2 क्वेश्चन बताऊंगा। बोलो जल्दी। 9वां 10वां 11वां कौन सा बताऊं? यस सर, आप दोबारा रिपीट कर, हमने क्या बोला? 10th बता दो। 10th बताओ। मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए तीनों, इन तीनों में से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो देख लो आप लोग। ठीक है, कौन सा बताना है, पूछना है वो पूछ। बेटा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या करना है इसके अंदर, कैमरा ऑन कर लो। हाँ, पुट x इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा पुट करते हैं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, हमने कहा था ना डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंप्लीफिकेशन। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 सर माइनस। कहाँ पे लिख रहे हो आप? ओहो, शो ही नहीं हो रहा। मैं भूल गया लग रहा है। अब ठीक है, अभी दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x या tan थीटा पुट किया और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, इसका फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan कट जाता है, ये 3 थीटा आ गया। यहाँ से अगर मैं इस tan को इस साइड ले जाऊं तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर 3 tan इनवर्स x का। और आप सभी को डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स tan इनवर्स तो पता ही है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx क्या होगा, 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही होता है ना tan का, tan इनवर्स का यही होता है ना फॉर्मूला। अरे हाँ यस ना, सर। बोलो जल्दी। ठीक, अब जो आगे के 2 क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज कैसे कर सकता है, उस बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ और एक जनरल क्वेश्चन करवा देता हूँ। 3 क्वेश्चन में आपकी एक सही लगभग खत्म हो जाएगी, आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, पुट करोगे x इक्वल टू 10, पुट तो tan थीटा ही करोगे क्योंकि tan का ही फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर। जब आप tan थीटा यहाँ पुट कर रहे हो ना, 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है पता किसका, बताओ, याद है किसी को? ये किसका फॉर्मूला होता है? सर tan टू थीटा। किसका? पहले तो कैमरे ऑन करो और दूसरा बताओ। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और मैं पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 18। ये cos 2 थीटा का होता है। बाहर क्या साइन है ना, और ये cos दिया है, तो इसे साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? π/2 - 2 थीटा, इससे कट गया π/2 - 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? यहाँ से थीटा निकालोगे, tan इनवर्स x क्या होगा? थीटा हो जाएगा। तो π/2 - 2 tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x we get, ठीक है। तो dy/dx, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो फाइनली -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। पढ़ा है ना? cos थीटा को आप sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना? अरे हाँ या ना? यस सर। बस वही करा है मैंने, तो कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ सभी को या कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ। क्लियर है सर। साक्षी, यस सर। आसना डन? बढ़े आगे। यस सर। अब 14 और 15 दो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन आप करोगे। तो बताओ कौन सा कराऊं? 14 15 में कौन सा क्वेश्चन कराऊं? सर पहले आप क्वेश्चन दिखा दो। चलिए, तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके लिए टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अगली जो एक्सरसाइज होगी, अगली क्लास आएगी, वहां से सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। अब तक तो सिर्फ ट्रायल चल रहा था, इसकी बाद की एक्सरसाइज ही मेन है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पुट करते हैं। अब यहाँ पुट क्या, सेक है, तो ये क्या बनना चाहिए? कॉस बनना, सॉरी सेक है, तो ये क्या होना चाहिए? सेक बनना चाहिए। पूरा फॉर्म क्या बनना चाहिए? सेक बनना चाहिए, तभी तो डिडक्ट कर पाएंगे ना। तो सेक कंडीशन कब बन सकती है? जब नीचे कॉस बन जाए, यानी ये वाला पार्ट क्या बन जाए? कॉस बन जाए। तो आपको नजर नहीं आ रहा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा होता है, पता है ना? क्या बन जाएगा? तो हम पुट करेंगे x की जगह cos थीटा। अगर हम cos थीटा पुट करते हैं तो बच्चों ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक। और ये sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो sec इनवर्स, अब cos क्या होता है? sec ही तो होता है ना? 1/cos क्या होता है? sec होता है। इससे कैंसल 2 थीटा। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा? वो cos इनवर्स x थीटा बन जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ ना। तो 2 cos इनवर्स यस सर। x हो गया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। यहाँ क्या होगा? 2 x का डेरिवेटिव -1/√1 - x स्क्वायर dy/dx। तो फाइनली -2/√1 - x स्क्वायर dy/dx। समझ में आ गई बात या नहीं आई? बोलो बच्चों।
क्लियर है? Yes, sir. इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।